एपिसोड 69। अनिरुद्ध बना सायशा का सेवियर। अगली सुबह अनिरुद्ध काफ़ी गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी अचानक से उसे एहसास हुआ कि जैसे कोई उसके बगल में बैठा उसे निहार रहा है। अचानक उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि गायत्री उसके बगल में बैठी हुई थी। उसे अपने इतने नज़दीक देख कर अनिरुद्ध हड़बड़ाते हुए बेड से नीचे उतरा। तुम तुम क्या कर रही हो मेरे रूम में इतनी सुबह सुबह? अनिरुद्ध ने अपने गुस्से को काबू करते हुए उससे पूछा। गायत्री मुस्कुराई और मीठे से स्वर में उससे बोली, गुड मॉर्निंग अनिरुद्ध जी। उम्मीद करती हूँ कि आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी रात को सोने में। नहीं 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 हुई। अब तुम जाओ यहाँ से, अनिरुद्ध हकलाते हुए उससे बोला। लेकिन अभी भी गायत्री मुस्कुराए जा रही थी, जबकि अनिरुद्ध इतना रूड बिहेव कर रहा था उसके साथ। मैं आपके लिए चाय लेके आई हूँ, मैंने अपने हाथों से बनाई है, खास आपके लिए। आप प्लीज़ ये चाय पी लेना, गायत्री उससे रिक्वेस्ट करने लगी। काफ़ी तो अनिरुद्ध ने जवाब दिया, हाँ मैं पी लूँगा, तुम दफ़ा हो जाओ यहाँ से। ये कहकर उसे वहाँ से भेज दिया। गायत्री के वहाँ से चले जाने के बाद अनिरुद्ध ने राहत की सांस ली। कितनी चेप और बेशर्म लड़की है यार ये, अनिरुद्ध खुद में बड़बड़ाया। उसने टेबल पर रखे चाय के कप को उठाया और बाथरूम के अंदर दाखिल हुआ और फिर वो चाय उसने वॉश बेसिन में गिरा दी। वैसे तो मुझे भाभी पसंद नहीं है, मगर चाय तो भाभी और सीमा ही अच्छी बनाते हैं। अनिरुद्ध को अचानक से आयशा घर की सर्वेंट सीमा की याद आने लगी। ये सोचते हुए अनिरुद्ध फ्रेश हुआ और शावर लेने के बाद वॉशरूम से बाहर आया। रेडी होने के बाद वो नीचे हॉल में पहुंचा, जहां राजा रंजीत सिंह ठाकुर और कल्याणी देवी और घर के बाकी सदस्य उसके आने का इंतज़ार कर रहे थे। अनिरुद्ध ने सभी को ग्रीट किया और फिर सभी ने साथ में बैठकर नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद अनिरुद्ध राजा रंजीत सिंह ठाकुर और उनके बड़े बेटे रतन सिंह ठाकुर के साथ ज़मीन देखने के लिए निकल पड़ा, जिस ज़मीन के इंस्पेक्शन के लिए अभय ने उसे मंडावा भेजा था। अनिरुद्ध बेटा, ये ज़मीन सूर्य सिंह शेहरावत की पुश्तैनी ज़मीन है, मगर जब से उसने अपने दोनों बेटों को उनका हिस्सा दिया, तब से उसके घर में रोज़ का कलेश होने लगा है इस खास ज़मीन को लेकर। दरअसल उसने अपनी ये पुश्तैनी ज़मीन अपने छोटे बेटे के लिए बचा कर रखी थी, क्योंकि उसे आज भी ये उम्मीद है कि उसके सबसे छोटे बेटे को एक दिन उसके पसंद की लड़की ज़रूर मिलेगी। अब भला 45 की उम्र में उसे कौन ही देगा अपनी जवान बेटी? रतन सिंह ठाकुर अनिरुद्ध से बोला। लेकिन उनके तीसरे बेटे को कभी कोई लड़की पसंद क्यों नहीं आई? अनिरुद्ध ने उनसे पूछा। उसकी बात सुनकर रतन सिंह ठाकुर और रंजीत सिंह ठाकुर दोनों हंस पड़े, क्योंकि उसकी पहली दो बीवियां उससे छुटकारा पाकर भाग चुकी हैं। शादी की अगली सुबह ही वो अपनी बीवी को बीवी मानने से इनकार कर देता था। उसका सभी से यही कहना होता था कि उसकी दुल्हन में वो बात नहीं जो एक दुल्हन में होती है। ऐसे में उन दोनों ही लड़कियों की ज़िंदगी को उसने बर्बाद करके रख दी और उसका ये खेल अभी भी जारी है। वो अभी भी इसी ताक में है कि कोई खूबसूरत जवान लड़की से उसकी शादी हो जाए। यही कारण है कि गांव की कोई भी लड़की सुरक्षित नहीं है। गांव की बेटियों को इसीलिए अकेले घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी है हमने। राजा रंजीत सिंह ठाकुर अनिरुद्ध से बोले। तो वो ये सब कुछ सुनकर मन ही मन हंसने लगा और अपने मन में बोला, हवस भरी है उसके अंदर कूट कूट के। उसके बाद वो तीनों मिलकर उस ज़मीन के सर्कल रेट के बारे में डिस्कस करने लगे। तभी वहाँ पर गांव का एक आदमी भागता हुआ राजा रंजीत सिंह ठाकुर के पास आया
मालिक, वो हाँफता हुआ उससे बोला। क्या हुआ प्रकाश, तो इतना हाँफ क्यों रहा है? राजा रंजीत ने उससे पूछा। मालिक, अनर्थ होने जा रहा है। प्रकाश अभी भी हाँफ रहा था, मगर उसकी बात को सुनकर राजा रंजीत के चेहरे पर चिंता की लकीर पड़ने लगी। के मतलब है थारा? राजा रंजीत बोले। मालिक, शहर से डॉक्टर की टीम आई थी अभी कुछ ही दिन पहले, तभी उसमें से एक महिला डॉक्टर पर संजय सिंह शेहरावत की नज़र पड़ी और फिर उसने अपने आदमियों से कहकर उस लड़की को उठवा लिया उसके कैंप से, और वो उस लड़की के साथ ब्याह रचा रहा है आज। आप चलकर रोकिए इस अनर्थ को। प्रकाश राजा रंजीत से गिड़गिड़ाते हुए बोले। मालिक, कृपा कर आप उस मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा लें। अभी उम्र ही क्या है उस बच्ची की, कुल 23 से 24 की होगी वो अभी। उस अधेड़ उम्र के संजय के साथ अगर उसकी शादी हो गई, उसकी ज़िंदगी उन बाकी 2 लड़कियों की तरह बर्बाद हो जाएगी। प्रकाश राजा रंजीत से हाथ जोड़कर विनती करने लगा। ठीक है, हम चलते हैं थारे साथ। राजा रंजीत प्रकाश से बोले और उसके साथ जाने को तैयार हुए। तभी पीछे मुड़कर अनिरुद्ध से वो बोले। अनिरुद्ध बेटा, अभी आप हवेली जाओ रतन के साथ, हम आपसे हवेली में मिलेंगे अब सीधा। मगर अनिरुद्ध ने हवेली जाने से मना कर दिया, क्योंकि उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और वो अभी साइशा के लिए उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और वो भी साइशा के लिए। उसे डर था कि कहीं संजय ने साइशा को ही तो नहीं उठवा लिया उसके हेल्थ कैंप से। दादा सा, मैं भी आपके साथ चलूँगा, अनिरुद्ध बोला। मगर राजा रंजीत ने उसे अपने साथ ले जाने से साफ मना कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अनिरुद्ध किसी मुसीबत में पड़े उनके वजह से। नहीं, आप हमारे साथ नहीं चल सकते हो बेटा, क्योंकि राजा रंजीत अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे तब तक अनिरुद्ध गाड़ी में जाकर बैठ गया और बोला। चलिए, हमें देर हो रही है शेहरावत हवेली पहुंचने में, कहीं देर ना हो जाए। राजा रंजीत भी अब अनिरुद्ध के साथ बहस नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो ये बात जानते थे कि अनिरुद्ध की ज़िद के साथ कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। इसीलिए वो और उनका बेटा रतन भी गाड़ी में जाकर बैठ गए। 20 मिनट में वो चारों शेहरावत हवेली पहुँचे, जहाँ ज़ोर ज़ोर से विवाह मंत्रों का उच्चारण हो रहा था और किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। छोड़ो मुझे, I said leave me you bloody rascal। वो लड़की संजय सिंह शेहरावत के हाथों से अपना हाथ छिड़वाने की कोशिश कर रही थी, मगर उसके हाथ की पकड़ बहुत तेज़ थी उस लड़की के हाथ पर। अनिरुद्ध और राजा रंजीत जब हवेली में पहुँचे तो सामने का नज़ारा देखकर दंग रह गए। अनिरुद्ध ने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ भींच ली जब उसने अपने सामने मौजूद उस बेबस लड़की को देखा, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि साइशा थी, जिसके साथ संजय सिंह शेहरावत ज़बरदस्ती शादी रचा रहा था। छोड़ दे उसका हाथ, अनिरुद्ध की आवाज़ हवेली में गूंजी। जैसे ही उसकी आवाज़ साइशा के कानों में पड़ी, उसे एक उम्मीद जगी कि अनिरुद्ध उसे इस गंदगी से बचा के ले जाएगा। अनिरुद्ध के वहाँ आ जाने से अब साइशा खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। वहीं संजय सिंह शेहरावत और उनके परिवार के बाकी सब लोग राजा रंजीत और अनिरुद्ध को अचानक से वहाँ देखकर चौंक गए। जब साइशा ने देखा कि संजय का ध्यान उसकी ओर अभी नहीं है और उसकी कलाई पर भी उसके हाथ का कस अब ढीली है, वो उसे धक्का देकर वहाँ से भाग गई और अनिरुद्ध के गले लगकर सिसकने लगी। अनिरुद्ध, मुझे बचा लो प्लीज़, साइशा रोते हुए उससे बोली। तो अनिरुद्ध ने उसे अपनी बाहों में कैद कर लिया और संजय सिंह शेहरावत को गुस्से से घूरते हुए साइशा से बोला, डोंट वरी माय लव, अब मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।